गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू व्लॉग। आज है 30th of जनवरी। कल हमारे जनवरी का ऑब्वियसली हमारा ही जनवरी है ये। कल जनवरी का लास्ट डे है। बहुत जल्दी जनवरी कट गया मैं बोलूँगी। और अभी इवनिंग से मैंने आज के इस ब्लॉग की शुरुआत की है और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि वो सो रहे हैं। कल उनकी नाइट ड्यूटी थी तो उसके वजह से उनका बॉडी में थोड़ा पेन है जिसकी वजह से वो सो रहे हैं। और अभी मैं आयुष को पढ़ा रही थी, थोड़ा कुछ पेंडिंग वर्क से जिन्हें फ़िल करना है वो मैं फ़िल कर रही हूँ। और आयुष का कल लास्ट ओरल का एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर का, जो मैं उसे करा रही थी और थोड़ा सा होमवर्क था वो करा रही थी तो वो हो गया है। और वो जा रहा है खेलने के लिए। आज अभी 6:30 अराउंड एक फ्रेंड के घर जाना है। अगर जो मेरे डेली व्यूअर हैं उनको पता है कि न्यू ईयर की पार्टी जिनके घर पे हमने किया था उनके घर पे जाना है। प्रिया, उसका थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है तो ऐसे ही उसको देखने जाना था। और उसको कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो कटहल की सब्ज़ी बनाई थी तो लेके जाना है। बट क्योंकि उसकी तबीयत उतना ठीक नहीं है तो कटहल की सब्ज़ी आपको पता है कि थोड़ा हेवी और रिच बनता है। तो ज़्यादा मसालों के साथ बनता है, वो तो बनाया ही है पर क्योंकि बनाया है तो उससे मिलने जाऊंगी तो कटहल की सब्ज़ी तो देना ही बनता है। और क्योंकि ये मुझे बोल रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच बनता है, पूरा चिकन और मटन की तरह ही बनता है तो फिर सही रहेगा। मैंने कहा कि थोड़ा टेस्ट कर लेगी। उसके अलावा बाकी दो हरी सब्जी भी बनाया है मैंने। बटबटी होता है ना, जिस लंबा लंबा बटबटी होता है, बटबटी आलू की भुजिया और लौकी के साथ दाल बनाया है। लाइट जो दाल होता है मूंग मसूर, मसूर तो नहीं, मूंग के साथ लौकी की दाल बनाया धनिया पत्ता के साथ। जाओ ये रख के जाओ, रख के जाओ ये। तो वो अभी उसके लिए अच्छा रहेगा लाइट खाना और ग्रीन वेजिटेबल्स। तो मैंने बनाया तो ये तीन ही चीज़ है। अगर मेरा घर पास में होता तो तुरंत मैं दोपहर को बना के उसको दे आती, पर उसका घर मेरे यहाँ से ज़्यादा पास है नहीं और मेरा स्कूटी भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं अकेले भी जाके उसे नहीं पहुँचा सकती। मुझे इनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है ताकि इनके साथ ही मैं जा सकूँ। तो इसलिए मुझे अभी शाम को ही जाना पड़ेगा मिलने के लिए और शाम को ही मैं उसको खाना दे सकती हूँ ताकि वो डिनर में कर सके। तो चलिए, जब मैं पैक कर लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कटहल की सब्ज़ी और बटबटी आलू की भुर्जी और लौकी वाला दाल धनिया पत्ता के साथ। बाकी वो राइस और रोटी तो बना ही लेगी। तो बस यही है। तो अगर वहाँ जाके पॉसिबल हुआ शूट करना तो मैं ज़रूर शूट करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि किसी से मिलने जाओ, वो भी जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप अपना कैमरा ऑन करके शूट करने लग जाओ। तो मैं सिचुएशन देख के ही शूट करूँगी इफ़ पॉसिबल, अगर शूट करना हुआ तो बस चलिए, अभी 5:10 हो रहा है और 6:15 के अराउंड हम निकलेंगे, 1 घंटे बाद निकलेंगे। तो अभी वो भी सो रहे हैं, आयुष भी अपना खेलने गया है और मुझे थोड़ा सा पेंडिंग वर्क है वो करना है। करके मैं भी थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी। रेस्ट करके देन मैं रेडी होके दिया जला के जाऊंगी क्योंकि आज थर्सडे है, बिना दिया जलाए तो अच्छा नहीं लगेगा। दिया जला के देन मैं जाऊंगी। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा नहीं होगा, आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक। कल का व्लॉग जो मैंने मेरे घर में जो माँ काली और शंभूनाथ है उनकी जो स्टोरी मैंने शेयर किया वो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और आज का व्लॉग शायद आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप देखते रहिए। छोटा सा ही होगा क्योंकि इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। कोई इच्छा नहीं था स्टार्ट करने का, आज सोचा था आज स्किप कर दूँगी क्योंकि ये भी घर पे है, ये भी थोड़ा सा टायर्ड है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा व्लॉगिंग करना, मेरा शूट करना, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन माई सिचुएशन, करेंट सिचुएशन। मेरा घर का क्या सिचुएशन है, मेरे हस्बैंड का क्या सिचुएशन है, मेरे बच्चे का क्या सिचुएशन है, एवरीथिंग उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और करेगा हमेशा। तो मैंने सोचा था क्योंकि ये भी टायर्ड है, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मैं बार बार फ़ोन ऑन करके शूट नहीं करूँगी, उनको भी डिस्टर्ब होगा। फिर अभी लगा कि आज प्रिया के घर जब जा ही रही हूँ मिलने उससे तो फिर थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो प्लीज़ सॉरी
अगर ये ब्लॉग थोड़ा छोटा हो जाए, आई नो यू विल मैनेज और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आप देखते रहिए। चलिए अभी आपको अपने फ्रेंड के घर लेके जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ जाके मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, एक्चुअली हुआ ही नहीं। और मैं आ गई यहाँ रेडी होके दूध गर्म करने के लिए। आयुष को उसके पापा को दूध पी के जाना था। और मैं ये सोच रही हूँ कि प्रिया के लिए जो खाना मैंने लिया है, प्रिया और उनके घर के लिए, मतलब परिवार के लिए जो मैंने बनाया है, मैं उसको किस डब्बे में ले जाऊँ, मैं यही सोच रही थी। फिर डब्बा दिखा और देखिए मेरे आँखों के ऊपर एक हल्का सा, राइट आई में एक हल्का सा स्वेलिंग आ गया है। ये पता नहीं किस चीज़ की वजह से, कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल, कोई कहता है स्किन प्रॉब्लम। अब देखते हैं, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है अभी कुछ दिनों से। तो फाइनली मुझे टिफ़िन मिल गया और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। मैं नॉर्मल तो अपने घर पे 4-5 आइटम बनाती हूँ और ये सुनाने वाली कोई बात नहीं है, ना ही बोलने वाली बात है। ये मेरे ससुराल में भी बनता है, मेरे मायके में भी बनता है। बचपन से मैं देखती आई हूँ कि मेरे घर पे 3-4 रकम का मेनू तो रहेगा ही रहेगा। ये हम बंगालीज़, आसामीज़, मतलब मेरा ससुराल आसाम में बट है बंगाली, हम लोग के बनता ही है। और मैं ससुराल में भी जाके देखती हूँ, दाल बनेगा तो साग की भाजी बनेगी, एक मिक्स वेज बनेगा, फ़िश कड़ी बनेगा, चटनी बनेगा। तो ये सब हमारा बनता है और हम बनाते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लौकी वाली दाल बनाई थी। तो लौकी वाली दाल उसके लिए भी हल्का होगा, क्योंकि लौकी बहुत अच्छा है अभी डाइजेशन के लिए, पेट के लिए। और मूंग दाल तो कहते ही हैं कि वो अच्छा होता ही है हेल्थ के लिए। तो मूंग दाल के साथ लौकी दाल बनाया था, तो वो मैंने पैक कर लिया एक टिफ़िन में। मेरे पास स्टील के टिफ़िन तो कुछ दिख नहीं रहे थे, तो प्लास्टिक के टिफ़िन ही लिए थे मैंने। तो वो मैंने पैक कर लिया। और देखिए सफाई की कीड़ा, थोड़ा भी कहीं गंदा दिखता है तो तुरंत पोंछने लग जाती हूँ। वही पोंछ रही थी, शायद टिफ़िन में कुछ लग गया होगा तो वही पोंछ रही थी मैं। तो लौकी दाल मैंने बनाई थी और सोचा ही था कि घर पास होता तो तुरंत, आफ्टरनून में बनाया था तो तुरंत उसको जाके मैं दे सकती थी। मगर क्योंकि घर पास में नहीं है और मुझे इनके साथ जाना था, क्योंकि मेरा स्कूटी ठीक नहीं है, तो मैं तभी जा सकती हूँ जब वे फ्री हैं शाम को। तो इसलिए मुझे लेट हो गया देने में। कोई नहीं, वो डिनर में खा लेगी। और यहाँ पे मैंने कटहल की सब्ज़ी पैक कर ली है। मैंने टिफ़िन में भर लिया है कटहल आलू की सब्ज़ी। कटहल आलू, एक छोटा सा कटहल था तो ज़्यादा बना नहीं था, थोड़ा सा हमने आफ्टरनून में सिर्फ मैंने ही खाया। आयुष तो कटहल खाता नहीं और इन्होंने खाया नहीं, सिर्फ मैंने ही खाया था, ये टेस्ट करने के लिए कि अच्छा बना है कि नहीं। क्योंकि किसी को हम दे रहे हैं तो खुद भी पता होना चाहिए कि आपने कैसे बनाया। कटहल बहुत अच्छा बना था, नो डाउट, वो प्रिया भी बोलेगी। मगर जो प्रॉब्लम था, कटहल बॉयल ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न। 15 सीटी मारने के बाद भी वो बॉयल नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने प्रिया को बोला, प्रिया बना अच्छा है पर गलती मेरी नहीं है, कटहल की गलती है। कटहल का जो जात होता है, जो कैटेगरी होता है, वो कैटेगरी उसका अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से 15 सीटी के बाद भी वो बॉयल नहीं हुआ। कोई कोई कटहल होता है, छोटा सा कटहल था तो मुझे लग रहा था कि मे बी बॉयल हो जाएगा, मगर हो नहीं रहा था। तो पूरा मूड तो वहीं पे ख़राब हो गया था। पर क्योंकि मुझे मिलने जाना था और ये लेके जाना था, तो इसलिए मैं लेके गई। और ये है बटबटी और आलू की भुजिया, ये भी मैंने पैक कर लिया। ये 3 चीज़ें आज मैंने खुद के लंच में बनाया था और यही मैंने पैक किया है। और कुछ होता तो मैं और भी पैक कर लेती। फिर यहाँ पे आयुष आ गया है ये बोलने के लिए कि मम्मा क्या कर रहे हो, खाना क्यों पैक कर रहे हो। फिर दूध के बारे में भी बोल रहा था कि मम्मा मुझे दूध नहीं पीना। फिर उसने मुझे आके टूल दिया था, टूल चाहिए था मुझे, क्योंकि टूल ऊपर टिफ़िन का दूसरा ढक्कन जो था वो मिल नहीं रहा था, तो वो ढक्कन के लिए। तो वो ढक्कन ले लिया। फिर ढक्कन को पोंछ रही थी, क्योंकि मैं प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करती हूँ और किसी को अगर मैं दूँ तो प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन करके ही मुझे देना पसंद है। तो चलिए यहाँ पे तीनों टिफ़िन पैक हो गया है और अभी बज रहे थे 6:20 के अराउंड। देखिए धूप आपको देख के लग ही रहा होगा, किचन से धूप देख के लग ही रहा होगा कि यहाँ शाम जल्दी होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ शाम जल्दी नहीं होता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई दूध गर्म करने के लिए और ऐसे फू मार मार के मैं जो उसकी जो मलाई होती है उसको पीछे कर रही थी। अभी आप देखिए मेरे आँख को, आपको देख के लग रहा है ना ऊपर स्वेलिंग। अभी देखूँगी, रिसेंटली डॉक्टर दिखाना है, तो वही दूध को, मलाई को पीछे करके मैं प्रिया के घर से होके आई हूँ। और
वहाँ जाके मैं कोई शूट नहीं कर पाई। सोचा तो था कि शूट करूँगी, पर भूल भी गई और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए शूट नहीं किया मैंने कुछ। अभी बस यही है कि यहाँ पे रखती हूँ थोड़ा सा। घर का जो थोड़ा बहुत, ये वाला रूम थोड़ा सा बिखरा हुआ है। गिरना मत प्लीज़, गिरना मत, क्योंकि स्क्रीन टूटा तो हबी बहुत डांटेंगे, हस्बैंड देव बहुत डांटेंगे। बहुत बार स्क्रीन तोड़ चुकी हूँ, तो आ गए, और मैं जो बना के उसको दे आई होप उसको अच्छा लगेगा और वो कल खाएगी। क्या बोल रही हूँ मैं, वो रात को खाएगी। खाएगी? खाएगा, मैं लड़का हूँ। तुम्हारा बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ रखने से दिख ही नहीं रहा है, तो उसको जो दे के आई थी तो मैंने उसको कहा कि रात को चपाती या तो चावल बना लेना और खा लेना। उसने कहा ठीक है। तो चलो, रात को रिव्यू मिलेगा तो कल के व्लॉग में शेयर करूँगी कि उसको कैसा लगा। पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने तो खाया है ना, तो मुझे पता है दाल बहुत अच्छा बना है, और बटबटी आलू की भुर्जी भी अच्छी बनी है, और सिर्फ कटहल भी अच्छा बना है, बस कटहल थोड़ा सा टाइट है। एनीवे, खाया जा रहा है, उसको आई होप अच्छा लगेगा। तो आने के बाद मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है, मैं थोड़ा सा जल्दी से घर समेट लेती हूँ, देन आपसे बात कर। अभी 8:45 बज रहा है, और घर वर समेट लिया, समेट के फ़ोन में बात कर रही थी। अभी खाने में राइस रखा हुआ है, दाल गरम करूँगी, कटहल की थोड़ी सब्जी है, और थोड़ा सी भुजी है, जो भी है मिला के खा लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि आयुष नहीं खाएगा, आयुष को खाना है ब्रेड टोस्ट विथ स्क्रैम्बल एग, तो उसको वही करके दूंगी 9 बजे गरम गरम, तो वो खा लेगा। और ये तो 9:45 बजे तक आ जाएंगे, तब हम खा लेंगे। तो जिस फ्रेंड के घर गए थे, उस फ्रेंड के बारे में थोड़ा बताऊँ आपको। ये प्रिया है, और इससे मैं कम से कम 3-4 बार मिली हूँ। फर्स्ट मीटिंग मेरी इससे हुई थी, वो हमारे जो 31st की जो पार्टी है उसमें हुई थी फर्स्ट मीटिंग, उसके घर पे जो उसने पार्टी रखा था। तो फर्स्ट में वहाँ मिली थी, सेकंड में मिली थी एक बर्थडे पार्टी में, नहीं सेकंड में मंदिर में मिली थी, 31st के दिन मंदिर में ही मिली थी, बैक टू बैक। फर्स्ट डे मैं उसके पार्टी में मिली थी, सेकंड डे नेक्स्ट डे मैं मंदिर में उसे मिली थी, फिर देन तीसरे दिन मैंने बैक टू बैक 3 बार मैं उससे मिली। तीसरे दिन एक किसी के बर्थडे पार्टी में मिली थी, लेडीज़ के बर्थडे पार्टी में मिली थी, तो 3 बार मिली मैं उससे। और क्योंकि 2-3 बार मिलके ही अगर किसी का हालत ठीक नहीं है, शी इज़ ओके आई नो, बट अगर आपको सुनने में आए कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, और उसको रिसेंटली थोड़े अप एंड डाउन्स, में तबीयत की वजह से वो अप एंड डाउन में जा रही है, तो थोड़ा मिलके आना बेहतर समझा मैंने। क्योंकि मेरे हस्बैंड के टाइम शेड्यूल से मेरा टाइम शेड्यूल मैच नहीं कर रहा, और मेरा जो शेड्यूल है उसमें मेरे पास स्कूटी नहीं है, स्कूटी ख़राब हो रखा है, तो थोड़ा सा मैनेज करके जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए लेट हो गया। 10 दिन हो गया है, मतलब 10 दिन वो गई थी कहीं पे, पुणे गई थी, तो वहाँ से आए हुए उसे हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जाके मिल लेते हैं, भले ही 10-15 मिनट के लिए बैठे, पर 10-15 मिनट ही उसके साथ मिल लेते हैं। तो चलिए, अब मिलके आ गए, अब जो बनाया आई होप उसको पसंद आए, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा एक व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ शाम का। अभी मैं क्या करूँगी, मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, आयुष को बना के दूँगी, देन खाना गर्म करके हम खा के सो जाएंगे। कल आयुष का ओरल एग्ज़ाम है, और कल आयुष का छुट्टी भी जल्दी हो जाएगा, जहाँ पे आयुष 1 बजे 1 बजे नहीं, जहाँ पे आयुष जितने बजे आता है वो उससे वो 12 बजे आ जाएगा घर पे, 1-2 घंटे पहले ही वो घर पे आ जाएगा, तो 12 बजे तक मुझे लंच प्रिपेयर कर लेना है। तो इसलिए कल लास्ट एग्ज़ाम है, तो सो जाते हैं, जल्दी से सो जाते हैं। मतलब आपको तो पता ही है कि हम स्कूल ऑफिस रहता है तो हम 10 बजे ही सो जाते हैं। तो चलिए, अब इस व्लॉग मैं वहीं पे ख़त्म करती हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।